क्या है या फिर सेक्स से लिंग जो आपके होते हैं वो कैसे अलग है। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन है दैट इज राइट अबाउट मॉस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। राइट अबाउट मॉस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन अगर लिख नहीं पाए हो तो आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बोली हूँ, कल सुबह आ जाएगा तो आप वहां से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला हिंदी में फिर से बोल देती हूँ। ऐसा आएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये जो नारीवाद है और जो पौरुष गुण होते हैं ये क्या है। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हम लोग बोल रहे हैं, मतलब समस्याएं हैं, उसके बारे में बताओ। ठीक है, इंडिया में जो चल रहा है, भारत में जो प्रचलित है, जो कैरेक्टर रिलेटेड टू फेमाइन कैरेक्टर हो गया या रिलेटेड टू मेल कैरेक्टर्स हो गए, उसको बताओ। वो सारे आप चीज़ों को बताना है। अभी आगे हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग मॉस्कुलिनिटीज को अगर लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रो देना है। डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पेपर जो है ना, इसमें डेफिनेशन बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये पेपर है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसका डेफिनेशन जेन्युइनली मिलता नहीं है। ठीक है, तो मॉस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिज्म, मतलब फेमिनिज्म आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज। इसलिए मैंने बोला कि जेंडर स्टडीज हो गया या वुमेन स्टडीज हो गया, मेन स्टडीज हो गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो ही वर्ड आते हैं, मॉस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटीज, और बोल सकते हो मॉस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिज्म। अभी बोलो जेंडर स्टडीज मतलब क्या हो गया, लिंग संबंधित जो भी हम लोग पढ़ते हैं। वुमेन स्टडीज में क्या होगा, वुमेन्स को कैसे बढ़ावा देना है, स्कूल्स में कैसे उसको ग्रो करवाना है, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, एंड उसको कैसे हम लोग अब्यूजमेंट से बचाएं या रेप केसेस, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है उससे बचाएं, वो सब के बारे में। अगर बोले मेन स्टडीज, नावेडेज बहुत ज़्यादा ही फेस कर रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी में क्लासिज्म है, वर्गीकरण है, तो इसमें मेल्स को भी बहुत कुछ ज़्यादा फेस करना पड़ता है कुछ कुछ जगहों पे। एंड अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो और ज़्यादा फेस करता है, क्योंकि उसको बोला जाता है कि उसका विचार का जो शक्ति है, मतलब जो वो डिसीजन मेकिंग करता है वो रॉन्ग करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें वो फेस करता है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जेंडर स्टडीज के साथ साथ मेन स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज में। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडीज में। बोथ कंसेप्ट्स होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन दिस फील्ड। समझ आ गया, इजी है। इस क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों कंसेप्ट। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिज्म और फेमिनिज्म हैव बीन गिवन इन द बिलो पैराग्राफ। तो मॉस्कुलिनिटी क्या है, द कंसेप्ट ऑफ मॉस्कुलिनिटी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी देखो कौन से कैरेक्टर्स को मैं आपको बोल रही हूँ। ऑलवेज मैंने बोला कि ये पौरुष गुण है, तो यहाँ पे देख दो कि मॉस्कुलिनिटी मतलब हो गया आपका पुरुषत्व जो गुण आते हैं वो क्या है गुण। मॉस्कुलिनिटी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स और ऐसा कुछ कैरेक्टर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज के फीचर्स जो होते हैं या फिर आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, जस्ट लाइक बिहेवियर्स रोल्स दैट आर जनरली लिंक्ड विथ मैन एंड बॉयज। जो जो कैरेक्टर्स और जो गुण पुरुष से संबंधित हो या फिर लड़कों से संबंधित हो हमारे सोसाइटी में, उसको बोलते हैं मॉस्कुलिनिटी। दीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट अकॉर्डिंग टू जेंडर स्टेरियोटाइप मेक ए मैन ए रियल मैन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरियोटाइप? स्टेरियोटाइप बोल दो, फटाफट बोल दो, स्टेरियोटाइप क्या है? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था स्टीरियो। पीपल बिलीविंग ओल्ड कंसेप्ट्स, और हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल। अच्छा, एक पॉइंट में मैं फिर से आपको इजीली समझा रही हूँ। स्टेरियो वर्ड कहाँ से सुना है, पुरानी चीज है। ठीक है, स्टेरियो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहता था, स्टेरियोज यूज किए जाते थे, उसी टाइप के कंसेप्ट को, मतलब ओल्ड कंसेप्ट हो गया। अभी इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब जो चीज ना चले आ रहा है उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे अंदर ये चेंज नहीं होता है। सो दीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट अकॉर्डिंग टू जेंडर स्टीरियोटाइप मेक ए मैन रियल मैन, बिकॉज व्हेन ए पर्सन entered into this society, when a person entered into this society, maybe a little boy when entered into this society, he feels the society gives him a lot of characteristics। ये सोसाइटी उसको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, आइडेंटिफाइड कर रहा है उसके
जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब बॉडी में जो कैरेक्टर्स हैं उसको देख के, कि तुम बॉय है, तुम बॉय जैसा दिखते हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल ऐसा है, तुम ये कपड़ों पहनोगे, तुम करेजियस होना चाहिए, तुमको अच्छा बनना पड़ेगा, तुमको स्टेटस में मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर एक चीजों में फिक्स होना पड़ेगा। तो ये सारे जो थॉट्स है ना, तो ये स्टेरियोटाइप्स में आता है। जैसे होता है ना, मोस्ट ऑफ दी बॉयज और मेल्स खाना नहीं बनाते, खाना बनाने का काम क्या हो गया, गर्ल्स का है। बट नाउ ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये 40-50% में चल रहा है, इक्वल होने वाला है। बाकी क्या होता है, इस कैरेक्टर को हमने अगर सोसाइटी के रूप से देखा तो ये होता है कि मेल्स खाना नहीं बनाना चाहिए, मेल्स घर का काम थोड़ा कम करेंगे, बाहर का काम ज्यादा करेंगे। ये सारे कैरेक्टर, ये ओल्ड थॉट्स है, तो स्टेरियोटाइप्स बोला गया। इससे क्या होता है, एक इंसान रियल मैन में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग पुरानी जो प्राचीन सभ्यता नहीं बोल रही हूँ, प्राचीन समाज बोल रही हूँ, उस हिसाब से अगर देखोगे, एक इंसान को अगर रियल मैन में कन्वर्ट करना है तो इसी चीजों को फॉलो करने पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ क्या है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मॉस्कुलिनिटी मीन्स, देखो क्या है मॉस्कुलिनिटी, मतलब क्या हो गया, मॉस्कुलिनिटी का हमने क्या बोला हिंदी में, पुरुषत्व, मतलब पौरुष गुण हो गया। इसका मतलब हो गया क्या, मेनलीनेस, आपके बॉडी में मेल जैसे कैरेक्टर्स होंगे। एंड मैनहुड, मैनहुड मतलब आप पुरुष हो, पुरुष जैसे रहोगे। तो मॉस्कुलिनिटी एज जेंडर आइडेंटिटी, देखो अभी बायोलॉजिकल जो बैकग्राउंड्स है उसको देख के सोसाइटी आपको क्या देता है, कैरेक्टर देता है। सपोज आपका बॉडी का बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, आप मेल है, राइट, हम लोग मेल हैं या फीमेल हैं, ऐसा होगा। अब सोसाइटी उस मेल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो आपके बॉडी में फीचर्स दिख रहे हैं या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टर्स, कुछ आपके प्रकृति को देख के, शारीरिक जो चर्चा है उसको देख के, परिचर्चा को देख के, वो लोग कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण और कुछ आइडेंटिटी, परिचय आपको देंगे, उसको आपको मानना पड़ेगा। बॉडी में दो तरह के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा बोलो, बाहर से अगर कोई चीजों को देख रहे हो उसको क्या बोलते हो, मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे हम, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ ए पर्सन, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए डेड बॉडी, देखो मैं क्या क्या वर्ड बोल रही हूँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए इंसेक्ट्स, ऑफ एन इंसेक्ट्स। सो ये जो हम मैंने चीज बोला, क्यों बोला, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम जो आउटर लेयर में या फिर बॉडी के शारीरिक जो परिचर्चा देखते हैं, बाहर से किसी को देखते हैं, नोटिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। वर्ड लिख लो, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या बोलोगे, मॉर्फोलॉजी। अभी मॉर्फोलॉजी में ये वर्ड मॉर्फो का मतलब क्या हो गया, आउटर, आउटर स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, बाहरी परिचर्चा और बाहरी जो शारीरिक अवस्था होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अभी देखो, अगर यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का ऑपोजिट वर्ड देखना है तो क्या होता है, एनाटोमी। क्या होता है, एनाटोमी। जैसे आपके बॉडी के विद इन क्या है, बॉडी के विद इन कौन सा ऑर्गन है, बॉडी के विद इन ऑर्गन सारे अच्छे से काम करे कि नहीं, ये सारा जो चीज देखते हो दैट इज कॉल्ड एनाटोमी। हो गया। बाहर कोई देख रहा है, बाहर से किसी को आपको ब्यूटी, आप कितना ब्यूटीफुल हो वो देख रहा है, आपकी ब्यूटी को जज कर रहा है, या फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर को जज कर रहा है, ये सबको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। अगर अंदर हम लोग के बॉडी के विद इन जो है उसको हम लोग चेक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनाटोमी। अभी बोलो, आप अगर मेल हो फीमेल हो, ये मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर है या एनाटॉमी कैरेक्टर है, बताओ। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर से पहले पर्सन एनाटॉमिकली डिसाइड होता है। देखो मैं फिर से बहुत अच्छे से बता रही हूँ, सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है, आज के आपके हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, बताओ। हार्मोन्स तो वर्ड सुने हो ना, आपके बॉडी के ग्लैंड से। ग्लैंड कहाँ पे है, अंदर है, अंदर है, बाहर है, अंदर, इनसाइड होगा। तो इनसाइड जो हॉर्मोन्स हैं, सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, उस हॉर्मोन्स के एक्टिविटीज की वजह से हमारे बॉडी का ऑर्गन्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट करता है। अभी बोलोगे छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में भी हॉर्मोन्स आते हैं। मेनली सेक्स हॉर्मोन्स उतने एक्टिव नहीं होते, बट बाकी बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड है पिट्यूटरी हार्मोन, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो उससे ही बहुत सारे सिक्रेशन होता है हॉर्मोन्स का, जिसके वजह से बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसके बाद मदर के उम में रहता है, गर्भावस्था में रहता है, तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी है। ठीक है, एनाटॉमी के बाद जब सेक्सुअल पार्ट को दिखाना रहता है बॉडी के आउटर में, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर किसी ने पूछा कि आपका सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है ये एनाटॉमी है या मॉर्फोलॉजी, तो ये एनाटॉमी है। बट सेक्सुअल जो पार्ट्स सो होता है, जैसे कि बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी।
सो एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होता है। अभी देखिए लाइंस, एक वर्ड को समझाने के लिए इतना कुछ बोलना पड़ा। दिस मेक्स इट, क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से सोसाइटी डिसाइड करता है कि वेदर यू आर ए मेल और फीमेल। दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनाटॉमिकल सेक्सुअल डेफिनेशन। इसके मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों अलग है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मेल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, विच कंसिडर्ड जेनिटलिया एज अ बेसिस ऑफ सेक्स डेफिनेशन फॉर ए पर्सन। देखो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, जेनिटलिया, जेनिटलिया मतलब सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग जेनिटलिया बोलते हैं। मेल्स में पेनिस है, टेस्टिस है, जो बाहर आता है, बाहर दिखता है, जो आउटर है, बच्चों को हम मतलब समझ पाते हैं कि मेल है फीमेल है। वैसे ही लड़कियों में वेजाइना है। सो इससे आप जान पाते हो कि फीमेल कौन है, मेल कौन है। यही सोसाइटी बचपन से हमें जज करने के लिए यूज करता है। ये हो गया सेक्स डेफिनेशन फॉर ए पर्सन। एक पर्सन का अगर डेफिनेशन दोगे वो मेल है फीमेल है, इसी कैरेक्टर के बेसिस पे सोसाइटी हमें जज करता है। फॉर मॉस्कुलिनिटी, अगर मॉस्कुलिनिटी के अकॉर्डिंग देखो, पुरुष गुण के हिसाब से देखो, देयर इज नो सच कंडीशन एज समटाइम्स बोथ मेन एंड वुमेन कैन एग्जिबिट मॉस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ फीमेल्स को देखे हो जिनके बॉडी में हेयर का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। जैसे मेल्स में कैरेक्टर होता है कि चेस्ट में हेयर्स रहते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ कैरेक्टर्स फीमेल्स में भी आ जाते हैं हार्मोन्स की वजह से, कि उनके ना मूंछ आने लगते हैं, दाढ़ी आने लगते हैं। एंड फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब जो मुंह पे बाल आना बहुत ज्यादा आता है। या फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक मेल जैसा होता है, वो फीमेल है बट मेल जैसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मॉस्कुलाइन कैरेक्टर है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बोल रहे थे ये पुरुष के गुण है, पुरुष के गुण है, अभी मेन और वुमेन दोनों ही शो कर सकते हैं। कैसे, वुमेन के अंदर मेल वाला हार्मोन अगर ज्यादा आ गया, मेल वाला हार्मोन सिक्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये कैरेक्टर पॉसिबल होता है। ठीक है, ऐसे बिहेवियर पॉसिबल है। अभी देखो एक वर्ड बोल रही हूँ, एंड्रोगाइनस। ठीक है, एंड्रोगाइनस। एंड्रोगाइनस नॉर्मली एक हम लोग बोल सकते हैं जो पर्सन दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, मॉस्कुलाइन फेमिनाइन, दोनों कैरेक्टर दोनों प्रकृति के होते हैं, दोनों गुण को शो करते हैं, उनको हम एंड्रोगाइनस बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर। एंड्रोगाइनस क्या हो गया, एक पर्सन दोनों कैरेक्टर शो करेगा, फेमाइन कैरेक्टर आल्सो, मस्कुलाइन कैरेक्टर आल्सो। तो ये दोनों अगर एट अ टाइम वो शो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोगाइनस बोलेंगे। क्लियर इतना, यहां तक क्लियर है? ओके। ड्यू टू दिस रीजन, अभी इस रीजन की वजह से अभी जो एंड्रोगाइनस जो है ना, ये लोगों को हमने अलग कर दिया। जिसको आप अभी के टाइम पे बोल सकते हो बहुत ज्यादा एंड्रोगाइनस का कैरेक्टर अगर आ जाए तो वो है जेंडर, मतलब आप बोल सकते हो कि उनका जेंडर थर्ड जेंडर पे चला जाएगा, या फिर वो मेल भी नहीं होंगे फीमेल भी नहीं होंगे, दोनों कैरेक्टर शो कर रहे, तो वो हम लोग ट्रांसजेंडर्स होंगे, राइट। ट्रांसजेंडर हिजड़ा हम लोग जिनको बोलते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका जेंडर का क्लासिफिकेशन के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। मॉस्कुलिनिटी कैरेक्टर देखो, जिसको हम लोग पुरुष के गुण बोलते हैं या पौरुष गुण बोलते हैं, वो क्या क्या है। जनरली एक्सेप्टेड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स को हमने लिया हुआ है, जैसे कि एक बोला गया हेजमोनिक मॉस्कुलिनिटी, मतलब नॉर्मली जो एक होता है ना स्ट्रॉन्ग स्टाउट, एक मेल का जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट मेल का जो कैरेक्टर होता है, उसमें क्या क्या आता है, बोल्डनेस, बहुत ही बोल्ड होंगे। ठीक है, लड़के डरते नहीं है नॉर्मली, अगर हम लोग जिसको मेल का कैरेक्टर बोला गया है। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, हेटेरोसेक्सुअलिटी, एट ए टाइम एक ही सेक्स ऑर्गन तो उनके पास रहेगा, तो हेटेरोसेक्सुअलिटी है, अलग अलग होते हैं मेल फीमेल। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, इकोनॉमिकली आर्थिक अवस्था से वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। वो आत्मनिर्भर जो वर्ड आता है ना, वही है, स्वाधीन है। इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स आर्थिक अवस्था से वो स्वाधीन हो गए, वो खुद का इनकम खुद कर सकते हैं। करेजियस है, मतलब क्या, आप बोल सकते हो बहादुर। एसर्टिवनेस है, दैट मीन्स उनके अंदर जो कैरेक्टर होना चाहिए वो डायरेक्टली शो करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि तुम कुछ बोलोगे उसके बाद वो करेगा, वो खुद से बिहेव कर सकता है या प्रॉपरली डिसीजन ले सकता है। ऑथोरिटेटिव बिहेवियर, किसी का जो भी होता है ना, मतलब मैं आपके ऊपर डोमिनेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस आपका डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये डोमिनेंसी को ही मेंटेन कर रहा है। बट वो शो करेगा कि मैं तुम्हारा सारा कुछ ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं तुम्हारा सारा एक्टिविटीज को संभाल रहा हूँ। इंटरेस्ट इन इंटीमेसी, ये इंटीमेट होना या इंटीमेसी मतलब जो प्रॉपर मेल्स होते हैं वो फीमेल्स की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, अभी यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स अगर फीमेल में रहे तो वो फीमेल्स की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज
समटाइम क्या होता है कि फीमेल्स के तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो उनको हम लोग लेस्बियंस बोलते हैं, बट ये कैरेक्टर के वजह से उनके बॉडी में इश्यूज आते हैं। एंड ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोन्स के वजह से ही होते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ टाइम ऑन मॉस्कुलिनिटी, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे मॉस्कुलिनिटी वर्ड्स में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे। द जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉस्कुलिनिटी, देखो हर एक पर्सन का ना एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग बोलते हैं, एक रेंज होता है, उस रेंज में हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है या फिक्स होना पड़ता है उस रेंज के अकॉर्डिंग। तो इसका जो स्टैंडर्ड है मतलब मॉस्कुलिनिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वर्ड चेंज हो रहा है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। अच्छा बताओ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्स क्या होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, टैलेंटेड होते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। अगर सोसाइटी में देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो बड़ा है तुमसे, वो सब कुछ संभाल लेगा, जस्ट लाइक वो सब कुछ कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोला जाता है। दैट मीन्स ये क्या कल्चर वाइज हर एक कल्चर में सेम बोला जाता है या डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आते हैं इसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आएंगे। दैट मीन्स हो गया कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी मॉस्कुलिनिटी का जो कैरेक्टर है ये डिफर करता है फ्रॉम फेमिनिटी। अच्छा मुझे बता दो, अगर मैं बोलूँ मॉस्कुलिनिटी कैरेक्टर है एंड फेमिनिटी कैरेक्टर है, तो इस दोनों में से सुपेरियर कौन है, इंफीरियर कौन है, मतलब बढ़ावा किसे हम लोग ज्यादा देते हैं या फिर ऊपर किसको रखा है नीचे किसको रखा है, फटाफट बोलो। मॉस्कुलिनिटी कैरेक्टर को हमने सुपेरियर में रखा है, फेमिनिटी कैरेक्टर को हमने इंफीरियर में रखा है, एंड टोटली दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मॉस्कुलिनिटी में मेलनेस कैरेक्टर, फेमिनिटी में फीमेलनेस कैरेक्टर, मतलब फीमेल जैसा कैरेक्टर। अच्छा, मॉस्कुलिनिटी कैरेक्टर आपको बताता है इंसान कौन से लोग हैं जो गे हैं, कौन से हैं जो रियल मैन हैं, मतलब जो गे होते हैं उनको हम इस सोसाइटी में रियल मैन बोलते ही नहीं है। गे पर्सन जो मेल्स के तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, या फिर गे पर्सन्स में जो थोड़े से कैरेक्टर होते हैं वो फेमाइन कैरेक्टर से मैच करते हैं, इसलिए उनको हम रियल मैन नहीं कंसिडर करते सोसाइटी में। क्लियर है मॉस्कुलिनिटी, ये सुन लो। अच्छा, बहुत इजी कंसेप्ट है ये, एक बार पढ़ लेंगे तो हम खुद से भी लिख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स इसके। अभी देखो फेमिनिटी, फेमिनिटी कैरेक्टर क्या होगा, अगर वो मेल कैरेक्टर था ये तो फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे। तो फेमिनिटी इज ए सेट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, रोल्स हैं, बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट आर पोजेस्ड बाय वुमेन इन आवर सोसाइटी और इन सोसाइटी। समाज में रहने वाली जितने भी औरतें हैं, जो गुण उनके अंदर हैं, जो व्यवहार वो दिखाते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से, उसको हम फेमिनिटी कैरेक्टर बोलते हैं। द सेंट्रल फीचर ऑफ फेमिनिटी इज सबऑर्डिनेशन टू मेल पावर इन द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड पेट्रियार्की। हम लोग अगर मेल पावर के सबऑर्डिनेशन में रहते हैं, यही हमारा फीचर है, इस सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि मेल्स डोमिनेट करेंगे, या डोमिनेट करेंगे किसको, फीमेल्स को, एंड फीमेल्स ऑलवेज उसके अंडर पे रहेगा, मतलब जस्ट लाइक सबऑर्डिनेशन पे उनके आज्ञाकारी होंगे, बस यही चीज था। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो फेमिनिटी कैरेक्टर में आते हैं, जस्ट लाइक ऑलवेज फीमेल्स आर वेरी अट्रैक्टिव देन द मेल्स, ये एक पॉइंट आता है, हमेशा देखा जाता है। अगर आप लोग रामायण महाभारत हर एक चीज को देखे हैं, वहां पे जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बोला गया है रामायण में जो सीता माँ थी, या फिर जो आपको महाभारत में द्रौपदी हैं, सुभद्रा हैं, बहुत पर्सन हैं, तो जितने भी औरतें थे उनको बोला गया कि उनका जो शारीरिक गठन होता है, मतलब फिजिक जो हम बोलते हैं, फीमेल जो फिजिक होता है वो अट्रैक्टिव था, इसी वजह से इश्यूज क्रिएट होते थे, मतलब अट्रैक्टिवनेस की वजह से होता है। सो यहाँ पे उसी कैरेक्टर को लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स जो होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एंड और एक चीज़ है, फीमेल्स इंक्लूड अट्रैक्टिवनेस टू मेन, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैन, ठीक है। जो मतलब ओरिजिनल वुमेन्स होते हैं, ओरिजिनल मतलब रियल मैन जैसे होता है, रियल वुमेन भी होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट हर एक वुमेन्स अभी रियल ही है, ऐसा फेकिज्म जो होता है वो सारे कर रहे हैं यूट्यूबर्स वाले, छोड़ दो, ठीक है। तो अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैन। अभी क्या है फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, नर्चरेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चों का देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, उनको केयर लेना, सेक्सुअल अवेलेबिलिटी, सेक्सुअल अवेलेबिलिटी सेक्स के अकॉर्डिंग जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मंथली जो मासिक जो धर्म होते हैं हमारे, तो वो सारी यहाँ पे इंक्लूडेड है। हेट्रोसेक्सुअलिटी इसका भी है, देखो मतलब दोनों सेक्सेस एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं है, हम लोग अलग हैं, भिन्न हैं मेल से। सोशियबिलिटी, हम सोसाइटी में रहते हैं, मतलब हम लोग ज़्यादा सोशल होता है, बिकॉज फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो दे आर वेरी सोशल, ओके।
फेमिनिज्म कैरेक्टर में और एक पॉइंट आ गया, फेमिनिज्म इज द नेम ऑफ मूवमेंट दैट वर्क्स फॉर द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। फेमिनिज्म, जब फेमिनिटी के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए कि सोसाइटी में उनको नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोरेंस दिया गया, अवॉइडेंस हुआ, मतलब अवॉइड किया गया एज कम्पेयर टू मेल्स, उनको बोला गया तुम स्ट्रांग नहीं हो, बट दे ऑल्सो गिव बर्थ बेबीज, so they have that capacity. So मेरे according they are very powerful but their body are not strong enough just like males। ये चीज है कि मेल्स के जो skeletons होते हैं बहुत ही strong होते हैं, but after babies जब फीमेल्स के साथ हम कंपेयर करें, एक 30 एज का फीमेल एंड 30 एज का मेल, बोलो कौन स्ट्रांग होगा, कौन स्ट्रांग हो सकता है? एक 30 का मेल है, 30 एज का, एक 30 एज का फीमेल है, कौन स्ट्रांग है बॉडी के अकॉर्डिंग, फिजिक के अकॉर्डिंग? मेल। मेल, बिकॉज ये जो पुरुष गुण होते हैं, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ऑलवेज एवरी मंथ हमारे बॉडी में ब्लड रिन्यू होते हैं, दैट्स गुड, बट क्या है ना ही वो फिजिकली एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया के लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम करते ही नहीं है, सो एक्सरसाइज जिमिंग कुछ नहीं करते हैं, खाना पीना में लेट आगे पीछे होते रहता है, बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, एंड एक दो बेबीज हो गए तो उनका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके वजह से एक कैरेक्टर है जो एक बोल सकते हो डिजीज जैसा, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस बोल के एक होता है जो आफ्टर 30 स्टार्ट हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस, जिससे हमारे बॉडी का जो कैल्शियम फॉस्फेट्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करते हैं स्केलेटन का, जो कि मेल्स में नहीं होता है। मेल्स में आफ्टर 40 प्लस के बाद, मतलब 45 के अराउंड ये स्टार्ट होता है, बहुत स्लोअर रेट में चलता है, एंड फीमेल्स में थोड़ा फास्टर रेट में चलता है, सो दैट एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स आर वीक बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग। बट जो लोग ओलंपिक्स में है, गेम्स में है, ये जिम विम करते हैं, पूरा प्रोटीन लेते हैं, खाने में डाइट बहुत ज़्यादा अच्छे मेंटेन करते हैं, तो ये भी उनमें भी ठीक रहता है, फीमेल्स में मेल्स में ठीक रहता है। मैं नॉर्मल में बोली, इस अकॉर्डिंग ये चीज़ होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल्स को हमने वीक देखा है। तो फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, जैसे कि एक महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे, वैसे ही एक मूवमेंट्स का नाम है फेमिनिज्म। ये क्यों किया गया था? वुमेन्स राइट्स के लिए किया गया था, वुमेन के हक के लिए लड़ा गया था, लड़कियों के हक के लिए लड़ा गया था। क्यों ना? हमें इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस चाहिए, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस चाहिए। द मूवमेंट डिमांड्स, क्या डिमांड कर रहा है? दैट वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वल टू मैन। जितना हम लोग अच्छे से स्टेटस में मेंटेन रखते हैं मेन को, उसको उतना ही रेस्पेक्ट देंगे, तो सेम रेस्पेक्ट हमें कितना किसको देना है? फीमेल्स को देना है। पीपल हु सपोर्ट फेमिनिज्म, जिनको लगा कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करना चाहिए, जो सपोर्ट कर रहे थे, उनको हम फेमिनिस्ट बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। द डिमांड ऑफ फेमिनिज्म apparently seems just and fair, yet throughout history women have been mistreated by their counterparts। मतलब उनके बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उनके डिसीजन मेकिंग्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी जगहों पे उनको इंसल्ट किया जाता था, मिसट्रीटेड किया जाता था, और उनके पार्टनर्स से मैक्सिमम टाइम ट्रीट करते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स से ट्रीट करते हैं, एंड फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडेड हैं सोसाइटी में, तो अल्टीमेटली बोल सकते हो सोसाइटी उनके साथ मिसट्रीट कर रहा है। टू पुट एन एंड, इस चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है? एंडिंग लगाना है, सो दैट हम पोजीशन के लिए, स्टेटस के लिए, वुमेन्स को जो सोसाइटी में स्टेटस मिलना चाहिए उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च किए गए। कंक्लूजन क्या दे सकते हो कि मॉस्कुलिटी एंड फेमिनिटी आर टू मोस्ट प्रोमिनेंट सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। ये दो कैरेक्टरिस्टिक जैसा है, गुण है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेल्स में फेमिनिन कैरेक्टर नहीं रहते, जो फेमिन कैरेक्टर है वो मेल्स में नहीं है मेल्स में भी फीमेल हार्मोन सिक्रेशन होता है, बट वो बहुत ही कम होता है, सो दैट उनका मेलनेस कैरेक्टर ज़्यादा आता है। जिन मेल्स में ये कैरेक्टर जो जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो उनके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, एंड जो ट्रांसजेंडर हम लोग फीमेल ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि दोनों के पास अवेलेबल है, बट ये डिपेंड करता है कि कितना सिक्रेट हो रहा है हार्मोन्स, उसके अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट करता है। So according to feminists, masculinity and femininity are the societal euphemisms, euphemisms for male dominance and female subordination। euphemisms होता है जो, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि मतलब बातों को उड़ाना, हवा में चल रहा बातें, ऐसा टाइप का। तो सोशेटल जो एक बोल सकते हो कि हवा चल रहा है समाज में, जो भी चीजें होती है ना, 1% के पास बोलो तो 10% के पास पहुंच जाता है, तो वो चीजों में हम बोल सकते हैं मेल ऑलवेज डोमिनेंस रहेगा या डोमिनेट करेगा, एंड फीमेल उसके अंडर ही रहेंगे, दैट मीन्स फीमेल सबऑर्डिनेशन में ही रहेगी।
तो ये छोटा-सा पार्ट है, मतलब आप बोल सकते हो हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ फेमिनिज़्म एंड जो मस्कुलिनिटीज़ हैं, तो मस्कुलिनिटीज़ एंड फेमिनिटी में आप बताओ अभी समझ आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग मैरिज करके लाते हैं, जस्ट लाइक मैं अगर मेल हूँ, मैंने एक गर्ल को मैरिज करके लाए हैं एंड क्या होता है कि कोई भी झगड़ा लग जाता है, ये फीमेल थोड़ी सी ज़्यादा एजुकेटेड है तो उनको एजुकेशन को लेके सुनाया जाता है, या फिर कभी-कभी होता है कि दावरी नहीं दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसके रिलेटेड होता है। या फिर उनके प्रेगनेंसी पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी इश्यूज़ हैं एंड ये इश्यूज़ दोनों की तरफ से हो सकता है, मेल और फीमेल। ये बायोलॉजी का कांसेप्ट है एंड दोनों को ही करना चाहिए। तो ये इश्यूज़ हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये दीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज़ रिलेटेड टू फेमिनिज़्म कैरेक्टर्स ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर्स। तो इसके रिलेटेड जो-जो चीज़ें आ रहे हैं, तो इश्यूज़ ऑफ फेमिनिटी, ठीक है? देन कैसे रिज़ॉल्व करें, इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या किया गया है। जस्ट लाइक वुमेन्स के लिए अभी बहुत ज़्यादा ही स्कूल्स बन रहे हैं, क्वेट स्कूल्स तो थे, प्लस अभी वुमेन्स और गर्ल्स के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस बन रहे सेपरेटली। प्रॉब्लम्स को फिर परसेंटेज वाइज मैंने बोला था कि परसेंटेज वाइज पढ़ सकते हैं, तो परसेंटेज वाइज हम लोग देंगे। थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ क्या क्या है टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू जो हिंसा होते हैं। अभी सेक्सुअल वायलेंस भी होता है। कुछ कुछ केसेस है, मैं आपको बोल रही हूँ बिकॉज मैं इसी पे काम करी थी। तो यहाँ पे होता है, आप लोगों को अगर पता है नहीं पता है, बट ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में कभी सेक्स एजुकेशन होता नहीं एंड सेक्स एजुकेशन बोलने से ही सब शर्माते जाते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज गर्ल्स हु आर नॉट नोइंग अबाउट दिस टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कोई पेरेंट्स भी बात नहीं करते एंड ये फीमेल्स मतलब मैरिज के बाद भी इशू जो होता है उसके रिलेटेड भी है, मेल मैरिज के आगे भी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फीमेल्स को पता नहीं रहता है कि ये they are not agreed to any type of physical relationship and after that also their partner doing such things, तो ये रेप के समान होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर एक महिला सम्मति नहीं दे रही है, राजी नहीं है एंड उसमें इश्यूज क्रिएट कर रहा है या घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं रिलेशन बनाने के लिए, तो इसको हम लोग रेप में काउंट करते हैं। तो ये मैरिज के बाद भी अगर ऐसा हो, फोर्सिबली हो, तो इसको हम लोग रेप बोलते हैं। बच्चों के साथ बहुत इश्यूज होता है, बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं एंड छोटे बच्चों को जो वुमेन्स ट्रैफिकिंग होता है या गर्ल्स ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स दे के या मेडिसिन दे के बहुत ही कम उम्र में उन लोगों के मेंस्ट्रुअल साइकिल को मतलब स्टार्ट किया करवाया जाता है, सो दैट उनका बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। एंड ये देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन वर्क में अभी मूवी आया था, कौन सा मूवी है, ये आलिया भट्ट का कौन सी, गंगूबाई समथिंग। हाँ, हाँ, मर्दानी भी है। हाँ, रानी मुखर्जी का आई थिंक है मर्दानी मूवी, आई थिंक सो। तो हाँ, जो मूवीज़ है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मूवी था पैडमैन आई थिंक एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा या समथिंग कुछ है ऐसा। क्या-क्या है मुझे पता नहीं, उतना नाम याद नहीं आ रहा, पर दीज़ आर इम्पोर्टेंट। हाँ, 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 बस। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे हम लोग हाइजीनिक वे से हम लोग प्रोटेक्ट करें, ये मेन चीज़ था कि अनहाइजीनिक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग चाहो तो अपने आंसर में लिख सकते हो। इवन मैं क्या कहती, मेरे एग्ज़ाम के टाइम में ही आया था टॉयलेट एक प्रेम का था, तो अक्षय कुमार का, तो मैंने वहाँ पे जेंडर पेपर में इसको लिख डाला था। एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया। सो ये लास्ट मोमेंट होता है जब हम लोग अपना बेस्ट देना ट्राई करते हैं, तो उसमें आप लोग लिख सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि मैम किताब में नहीं है। अपनी आंसर्स को ऑलवेज़ इनोवेटिव बनाना, ये आपका काम है। जितना एग्ज़ाम के लिए चाहिए, क्वेश्चन के लिए चाहिए, क्वेश्चन डिमांड करता है उतना दो, उसके बाद एक्स्ट्रा नोट में स्टार मार्क करके अपने पॉइंट्स को भी लिखो। बिकॉज़ आप लोग टीचर हैं, गोइंग टू बी टीचर्स हैं, सो आप लोग लिख सकते हैं। अभी देखो, अदर्स में क्या-क्या पॉइंट आ रहा है, ऑनर किलिंग्स, डाउरी वायलेंस बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक टॉपिक चल रहा है, अभी बोल सकते हो कि पूरा पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है कि जैसे लड़का पसंद करके ले आया, जैसे लाइक लव मैरिज हो गया एंड आफ्टर दैट फैमिली वाले एग्री नहीं करे ड्यू टू कास्ट प्रॉब्लम और ड्यू टू एनीथिंग, लड़की गरीब घर की है या फिर कोई भी इशू हो गया, तो उसकी वजह से उसके ऊपर टॉर्चर होता है। डाउरी वायलेंस में दहेज के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। एसिड थ्रोइंग तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी पे भी हो सकता है, ये कोई एज के ऊपर निर्भर नहीं करता है, एज मैटर नहीं करता है एंड रास्ते पे जा रहे हैं किसी के ऊपर मतलब हमें पसंद आ गई एंड वो एग्री नहीं है, तो उसके ऊपर एसिड अटैक होता है। एक एसिड अटैक के ऊपर भी मूवी आया था दीपिका पादुकोण का एंड लक्ष्मी आई थिंक मूवी का नाम है या कुछ।
अभी लक्ष्मी। सो हम्म, हाँ हाँ, इन रूरल एंड डोमेस्टिक वायलेंस मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जांपल्स दिया है। तो ये एग्जांपल्स आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी इश्यूज आते हैं बिकॉज़ मेल है, फीमेल है, एबॉर्शन को लेके भी उस पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो जैसा आपको एग्जांपल ठीक लगे आप लोग दे सकते हो क्योंकि इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल के साथ ही इस आंसर को पूरा मेंशन किया गया है। अभी मैं बहुत सारा और बताऊँगी, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं हिंट दे के स्टार्ट कर रही हूँ। अभी देखो और भी ज़्यादा था फोर्स्ड मैरिज। इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉकिंग करना, किसी का पीछा करना, किसी को मतलब फोर्स करना किसी चीज़ पे, मैसेजेस करना या फिर जस्ट लाइक होता है ना छोटे-छोटे बच्चों को अभी जो 11-12 इयर्स के गर्ल्स रहते हैं उनको थोड़ा-सा हम लोग अगर बोल दें प्यार से कुछ भी बोल दो तो वो कर देते हैं। तो दैट आल्सो ए नेगेटिव पॉइंट। वो भी मतलब नेगेटिव में चल रहा है। एंड मिसट्रीटमेंट, कभी-कभी गलत तरीके से छूना, टच करना ये बहुत सारे मेल टीचर्स भी करते हैं। फीमेल टीचर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ये हैं। बहुत कम जगह पे होता है बट होता है। मिसट्रीटमेंट ऑफ विडोज भी एक है। विडोज विधवा को जो भी होता है ना मतलब कम उम्र में अगर विधवा हो गए हैं तो लड़कियों को बहुत ज्यादा इशू होता है। लड़कों का उतना प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज वो सेकंड टाइम मैरिज के लिए एग्री कर सकते हैं एंड सोसाइटी उसको राजी कर लेगा बिकॉज उसको थिंक किया जाता है वो अकेला कैसे रहेगा। बट अगर फीमेल वैसा कुछ करते हैं तो फीमेल को करना नहीं चाहिए था वो और सती नहीं रही, दैट दैट वर्ड्स उसको यूज किया जाता है एंड वो सारे इश्यूज है। एक्विजिशन ऑफ विच क्राफ्ट होता है ना मतलब जो क्या बोलते हैं उसको नेगेटिव में बोला ना तांत्रिक वांत्रिक वाला एक्टिविटी। हाँ, तांत्रिक वांत्रिक वाला एक्टिविटीज़ और चुड़ैल समथिंग वो सारा चीज़ एक्टिविटीज़, ये बहुत कुछ वर्ड्स सोच समझ के लिखा गया है, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे एंड चलो अभी आगे चलते हैं। मेजर इश्यूज़ व्हिच आर कॉमनली प्रेवलेंट एंड इंडियन सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी में जो भी प्रचलित हैं, चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस में अभी तक भी कंटिन्यू है, ऐसे कांसेप्ट्स के ऊपर अभी हमें लिखना है। अर्ली मैरिज, बहुत जल्दी जो शादी कर देना होता है। देखो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल मेल डोमिनेंस प्रिवेल्स, अभी तक मेल डोमिनेंस चल रहा है। हम नहीं बोल सकते कि ये पूरे इंडिया में अभी पूरा हट गया है, ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे अभी तक है। मोस्ट ऑफ द टाइम गांव में ही है। अभी भी मैं गांव जाती हूँ तो ये इश्यूज आते हैं। एंड यंग चिल्ड्रन जो भी रहेंगे, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं मैच्योर भी नहीं हुए रहते हैं, उनको मैरिज करवाते हैं मतलब मैरिज हो जाता है। तो उसमें इश्यूज बहुत ज्यादा आता है कि उनके उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनका बेबी जो है वो भी मर सकता है या फिर जो लड़की है वो भी कम उम्र में 16-17 साल में अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनके बॉडी में मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनका डेथ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ। तो ये सारा ना सोसाइटी में चल रहा है एंड डिफरेंस इन एज, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना। कास्ट देखा जाता है, मेल पार्टनर्स का एज देखा जाता है। मगर मैं एक चीज बोलती हूँ, अगर आप लोगों को अगर डिबेट दिया जाए कि क्या चीज आप देखोगे, आपको मैं कास्ट से फ्री कर रही हूँ, कास्ट नहीं देखेंगे। सोच लो इंडिया में पूरा कास्ट हट गया, कास्ट हट गया, पैसा भी सबको हम लोग बैलेंस में रख रहे हैं, सबको इक्वल कर दे रहे हैं। तो आप लोग अभी बोलो कि अगर फीमेल्स एंड मेल्स को इक्वलाइजेशन करना है तो क्या देखेंगे? एजुकेशन भी सोचो इक्वल में ही चल रहा है, अब बोलो क्या देखोगे? मैंने बहुत कुछ इक्वल कर दिया। हाँ, कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही चेक करना है, कैरेक्टर, पर्सन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। बट आज के टाइम में कैरेक्टर से पहले भी अगर आप चेक कर रहे हो तो दैट इज मेडिकल चेकअप नीड होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस बाद में ना हो उसके लिए हमें मेडिकल चेकअप करवा के शादी करवाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। बट क्या है कि कोई चेक नहीं करवाते, वो कुंडली वुंडली के चक्कर में पड़ जाता है, मुझे पता नहीं चलता है क्यों। बट ये एथनिक ग्रुप्स, कास्ट, एज ऑफ द मेल पार्टनर इज मोर देन द फीमेल, ऑलवेज चेक किया जाता है कि इन इन आवर सोसाइटी ये नीड होता है कि मेल पार्टनर का एज ऑलमोस्ट फीमेल से ज्यादा होना चाहिए, जैसे 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी चलेगा, इवन 15 साल भी इट्स ओके। आज के टाइम पे भी गांव में ये पॉसिबल है। मेल डोमिनेंस, देर इज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमिनेंस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है कभी कभी डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग मेल अगर डोमिनेट कर रहा है तो वो ऑलवेज मैरिज जब करेगा इकोनॉमिकली जो स्टेबल है, मैरिज उन मतलब फीमेल्स उनको मैरिज करना पसंद नहीं करता, जो इकोनॉमिकली उससे कम है उनको मैरिज करना पसंद करता है बिकॉज इट कैन बी कॉज ड्यू टू प्रोवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजाबिलिटी। वो लोग चाहते हैं कि ऑलवेज थोड़ा सा हमसे लेवल में कम हो। तो ये हमारा सोसाइटी का एक थिंकिंग है, इसकी वजह से। यस बोलिए।
हम्म। हाँ, ये सोसाइटी में चल रहा है ना। इफ सोसाइटी थिंक्स दैट कि पॉजिटिव वे से हम फीमेल्स को आगे बढ़ा दें एंड इक्वल में ला लें, तो उसमें इशू नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या चेक कर रहे हैं, कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इकोनॉमिकली स्टेबल हो। ये इसमें फीमेल्स का भी ये है, गलतियां हैं, बहुत सारा है, बिकॉज सोसाइटी में ओनली मेल्स नहीं है, फीमेल्स भी हैं। एंड जो पहले के टाइम के जो ओल्ड लेडीज होते थे, वो थिंक करते थे अगर फीमेल्स बाहर जाएंगी तो उनका हस्बैंड का डेथ हो जाएगा। फीमेल्स अगर एजुकेटेड होंगी तो मेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सारे ओल्ड कौन से कॉन्सेप्ट हैं मुझे पता नहीं, बट अब मैंने गांव में अभी तक से सुना हुआ है। ये सारी चीजों की वजह से जो नेगेटिव सुपरस्टिशियस बिलीफ चल रहे हैं, अंधविश्वास स्टेटस चल रहे हैं, वो अभी तक कंटिन्यू इसी में चल रहा है। अच्छा, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डाउरी। यस। हाँ। हाँ, बस। हम्म। बस। ऐसे बहुत पर्सन ऐसे बहुत पर्सन मिलेंगे आपको। रानी लक्ष्मीबाई का ही एक स्टोरी देख लो तो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे मैसेज मिल जाएगा कि उन्होंने अपने दम पे बहुत कुछ किया था। राजा का तो डेथ हो गया, बट उन्होंने बहुत कुछ संभाला था कुछ टाइम तक। तो ये इम्पोर्टेंट था। एंड वहां पे जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स थिंक कर रहे थे कि एक लड़की इंग्लिश क्या जानेगी। तो उन्होंने जब इंग्लिश में सब कुछ बोला तो वो शॉक हो गए थे। तो ये बहुत सारे बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं, मिस ट्रीटमेंट्स हैं सोसाइटी में। अभी चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं, दैट इज डाउरी, दहेज। द डिमांड ऑफ डाउरी इज पुट बाय द पेरेंट्स ऑफ द बॉय। अच्छा, मुझे लगता है कि बॉय अगर डाउरी नीड करता है तो बॉय का कुछ है नहीं। बॉय नीड कर रहा है, उसके पेरेंट्स ऐसे मांगते हैं, तो वन काइंड ऑफ बेगर लाइक होते हैं बेगिंग करना। क्योंकि अगर बॉय के पास कैपेसिटी है तो ही बिल्ड्स हिज ओन प्रॉपर्टी, ओन बिल्डिंग एटसेट्रा, कार्स वार्स जो भी है बाय कर सकता है। अगर पेरेंट्स फीमेल का, वुमेन का, जो भी गर्ल का जो पेरेंट्स हैं वो खुशी से देते हैं, दैट्स ओके, जस्ट लाइक ए गिफ्ट, जस्ट लाइक ए गिफ्ट टू न्यू कपल्स, तो ये हो सकता है। बट अगर हर एक चीज को हाउस होल्ड यूटिलिटीज के लिए तो आपके ही बेटी यूज करेगी, जस्ट लाइक फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, हर एक थिंग को ऐसा हम लोग ट्रीट करें कि आपकी तो बेटी यूज करेगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये सारा जो चीज है इसको हम लोग दावरी में लेते हैं। एंड इसके अगेंस्ट अभी तक क्या चल रहा है, केस भी आ गया है, आर्टिकल्स भी आ गए हैं कि ये ले नहीं सकते। जहां पे लिया जा रहा है अगर उसके अगेंस्ट आप लोग एक भी एफआईआर दर्ज करते हैं, अभी दोनों के ही पेरेंट्स को जेल हो जाएगा एंड बहुत सारा जुर्माना जो होता है मतलब वो देना पड़ेगा। अभी देखो, एग्रेसिव इन नेचर, समटाइम्स क्या होता है ना, मेल पार्टनर्स आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर एंड ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट देयर काउंटर पार्टनर। मतलब हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट पार्टनर को हम लोग डोमिनेट करें। एंड ये अगर नहीं होता है तो सोसाइटी थिंक करता है मेल के पास उनका जो पुरुष वाले गुण है वो नहीं है, कम है। तो इस वजह से वो ट्राई करता है ऑलवेज दबाने को। एंड कम्पिटिटिव एंड आउटगोइंग, दैट इज बीइंग कम्पिटिटिव एंड आउटगोइंग बाय नेचर, द मेल मेंबर्स थ्रू दो कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली yet in personal relations he is asset। अभी देखो, कम्पिटिटिव एंड आउटगोइंग में मैक्सिमम टाइम अगर ट्रेडिशनल पॉइंट से देख के आओ, पीछे जो हमारा चल रहा था प्राचीन अवस्था से देख के आओ, सो मेल्स बाहर जाते थे कि नहीं काम करने के लिए, जमीन में काम करना है, किसी के घर पे काम करना है, या फिर जस्ट लाइक किसी के अंडर वो काम कर सकते हैं, बट घर पे आके वुमेन्स के अंडर पे वो कुछ नहीं करेंगे। सो थो दैट यहाँ पे बोला गया कि सोसाइटी में जो कम्पिटेटिव पॉइंट चल रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग मेल मेंबर्स का अगर पॉइंट देखे तो पॉजिटिवली ये लोग क्या करते हैं, बाहर काम कर सकते हैं, बट पर्सनल रिलेशनशिप में ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप होता है। अब देखो, इश्यूज ऑफ फेमिनिटी क्या क्या और इश्यूज है। रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, ये पूरे बुक में ना आप यही पढ़ने वाले हो। रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, पहला चीज ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रात के 10 बजे क्या आप लोग अकेले आ सकते हो? क्या आप लोग अकेले आ सकते हैं? नो। सो वी फील दैट वी आर नॉट सेफ। हम लोग फील करते हैं कि हम लोग सेफ नहीं है। अगर ये सोसाइटी में ऐसा इश्यूज होता ही नहीं, मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल, नथिंग, अगर बॉडी सेमिंग वाला कोई पॉइंट ही नहीं होता, अगर रेप अब्यूजमेंट वाला कोई इश्यूज ही नहीं होता, देन वी आर फ्री, हम लोग फ्रीडम में रहते हैं। बट यहाँ पे उसी रीजन से क्या 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 रेस्ट्रिक्टेड, क्या क्या, एंड ऑल्सो ये भी बोला जाता है फीमेल्स को बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना टाइम बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तो सो दैट ऐसा होता है। कुछ कुछ चीजों में होता है ये, मैं भी मानती हूँ कुछ कुछ चीजों में होता है कि कुछ वुमेन्स होते हैं जो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड
वो लोग मतलब प्रोस्टिट्यूशन जैसा वर्क भी करते हैं पैसों के लिए, तो उनके लिए भी बोल सकते हो ये एक मेजर पॉइंट है जो मे बी इश्यूज क्रिएट हो सकता है। बट 90% केसेस में फीमेल्स सेफ नहीं है, बिकॉज मेल्स के जो भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं उसके वजह से। द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ पता है? पहले सोसाइटी में था ये सब कुछ, बट जैसे फॉरेनर्स आए ना, जैसे फॉरेनर्स आए, तो वो जो फीमेल्स के सेफ्टी है उस पॉइंट पे बहुत सारा चीजें करने लगे। कुछ थे जो अगेंस्ट करते थे, कुछ थे जो सपोर्ट करते थे। जैसे किसी को प्रोटेक्ट करना, तो ये बहुत ही जो फॉरेनर्स थे वो लोग कम करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे उस पीरियड में कम करते थे। जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे, अभी साउथ का ही है बट मुझे नाम याद नहीं है। बहुत अच्छा एक पॉइंट था कि पहले के टाइम पे जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, उस पीरियड में फीमेल्स को वो ट्रीट करते थे कि ये हमारे सर्वेंट जैसे हैं, एंड उनको जैसे भी चाहो तो टॉर्चर कर सकते हो। तो एक रानी को एक बार उन्होंने लेके आए थे एक रात के लिए, एंड उन्होंने क्या किया कि अपने, वो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो करेजियस थे। फीमेल होने के बाद भी वो क्वीन थे, तो वो बहुत ज्यादा करेजियस थे एंड स्ट्रांग थे, सो दैट खुद को ही आग लगा दिया कि किसी का टच वो उनको पसंद नहीं है, सो दैट खुद को ही उन्होंने आग लगा दिया। तो ये कंसेप्ट भी है, बहुत सारी जगह पे ये है, बट ये वहां से इफेक्ट करना स्टार्ट किया हमारे सोसाइटी को कि फीमेल्स सेफ नहीं है, एंड ड्यू टू फॉरेन इन्वेडर्स जो ब्रिटिशर्स पीरियड से ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया, बढ़ते जा रहा है। एंड ड्यू टू मेनी टाइप ऑफ मूवीज जो अभी हॉलीवुड में चलते हैं, तो उसके वजह से फीमेल्स इंडिया में भी जो वेस्टर्नाइज्ड हो रहे फीमेल्स लोग, इसके वजह से भी क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट होने की वजह से भी इश्यूज और ज्यादा बढ़ भी रहे हैं। अंडर एस्टिमेशन ऑफ द वुमेन्स कैपेसिटी, ये देखो, हम लोग अगर कपड़े अच्छे पहनते, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कपड़े अच्छा पहनो बुरा पहनो कुछ मैटर नहीं करता, बट पूरा न्यूडिटी को सपोर्ट करना ये रॉन्ग है, न्यूडिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते। सो एंड वुमेन्स कैपेसिटी जो रहता है, इसको अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी लीड टू इंटरनल नेगेटिव सेल्फ perception, doubt to their abilities that may be on offer, and active encouragement support is needed to challenge internalized social norms and thus move to resolve that issues। अभी बोलो आपका बहुत ज्यादा कैपेसिटी है आपके पास, ठीक है, आप अकेले, मेल का कोई नीड नहीं, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। सो मैं अगर आप में डाउट रखूं, तो क्या मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? इफ आई एम ए मेल, सो मैं क्या आपको सपोर्ट करूंगा? नहीं। सो ये जो डाउट था, अगर डाउट को हटा दे तो उनको भी एक चैलेंजिंग ऑफर मिलेगा, कोई एक्टिव एनकरेजमेंट मिलेगा, जो कि वो सोसाइटी में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो और क्या है, लैक ऑफ फैमिली हेल्थ प्रोवाइडर, लैक ऑफ फैमिली हेल्थ प्रोवाइडर। कंपेरेटिवली अगर देखें ना, वुमेन्स को जिन्हें क्या बोला जाता है, वुमेन्स अगर वीक हैं तो उनको हम लोग ना हैंडीकैप ग्रुप में रख देते हैं। वुमेन्स को थोड़ा सा केयर ज़्यादा नीड होता है, या फिर हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, इसलिए केयर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, फैमिली से केयर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। एंड राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग थिंक करते हैं एजुकेशन डजेंट मीन एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इज नीडेड फॉर देयर फ्यूचर, कोई टाइप का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। ये इसका मतलब होता है कि अगर एक फीमेल को आप एजुकेट करते हो, दैट मीन्स वो अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखेगी, कैसे न्यूट्रिशंस लेना है, कैसे बॉडी को केयर लेना है, सो दैट उसके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो प्रॉपर वे से ग्रोथ करे। हम नहीं चाहते कि अपकमिंग जो जनरेशन है उनमें से कोई भी बच्चा हैंडीकैप्ड हो, या कोई भी बच्चा इतना प्रॉब्लम फेस करे। सो दैट अगर एक फीमेल को आप एजुकेट करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बातों को शेयर करती है, सो दैट उसका जो आधा फैमिली मेंबर्स है वो भी एजुकेटेड होते रहेंगे उसके बातों से। ठीक है, अगर उसको हम इलिटरेट रखते हैं, एजुकेट नहीं करते हैं, तो वो कुछ नहीं जान पाए। इवन आप लोगों के अंदर ही आप बता सकते हो कि मैं तो मैरिड नहीं हूँ, मेरे पापा अभी भी मेरे साथ मेडिकल चाहते हैं, एंड आई एम वेरी फ्री कि मैं उनको सारा कुछ बता सकती हूँ, इतना है मेरे पास। बट अगर आपके पास पार्टनर है, हस्बैंड है, या फिर ब्रदर है, सिस्टर हो, ओके है, आप फीमेल्स हो, आप लोग ले जा सकते हो ब्रदर के साथ, या फिर अपने हस्बैंड के साथ। आप जब मेडिकल चेकअप पे जाते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एनी टाइप ऑफ इशू, या फिर इंटरनल इशू जस्ट लाइक ओवरी में कुछ इशू है, या कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो क्या आप लोग फ्री फील करते हो एवरीथिंग शेयर करने में, या फिर डॉक्टर्स आपको सेपरेटली बोलता है या नहीं बोलता, या फिर आपके हस्बैंड को सेपरेटली बोलता है कि नहीं, आपके सामने हर एक चीज को डिस्कस नहीं किया जाता? ये इश्यूज भी है, ये भी एक इश्यूज है, राइट? तो इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक पॉइंट है जहां पे प्रॉपर एटलीस्ट क्लास 8 9 10 तक भी अगर बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स को पढ़ाया जाए, तो उनके लिए जो प्रोविजंस हैं वो पता चलेगा। एंड मेडिकल फैसिलिटीज में ये मेडिकल
आपको पता है डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता, डॉक्टर जेंडरलेस हैं। उनको आप जो प्रॉब्लम बोलेंगे, फ्री फील करके बोलोगे तो वो आपके सॉल्यूशंस देंगे, आपके बॉडी के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्यूशंस देंगे। जस्ट लाइक बहुत सारे इश्यूज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि पहले क्या होता था ना, बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते थे, तो ये होता था कि उनको यूज करना है क्या, या कौन सा मेडिसिन लेना है, प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन और फैमिली प्लानिंग क्या करना है, ये कुछ भी किसी को नहीं पता रहता मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके वजह से इश्यूज होते थे एंड मैक्सिमम फीमेल्स का डेथ हो जाता था, प्रेगनेंसी के पीरियड्स में ही बहुत लड़कियों का डेथ हो जाता था। एंड दोज हु आर इन स्कूल दे फेल टू गेट प्रॉपर फैसिलिटीज, जो भी स्कूल भी जा रहे हैं उनको टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिलता, हेल्थ चेकअप भी नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिलता। अभी देखो इश्यूज जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसमें क्या क्या है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, वो सारे गर्ल्स में जो वायलेंस होता है, ये बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ये नहीं करना चाहिए। एवरी ईयर सोचो, अभी सुनो अच्छे अच्छे पॉइंट सुनो, 5,000 वुमेन आर मर्डर्ड बाय फैमिली मेंबर्स इन द नेम ऑफ ऑनर ईयर वर्ल्ड वाइड। अगर मैं बोलूं कि तुमको संपत्ति नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, तुम फीमेल हो तुमको नहीं देंगे, उनके ही भाई उनके अगेंस्ट आ जाते हैं, उनके ही घर के जो बड़े होते हैं वो वही अगेंस्ट आ जाता है अगर वो जाके मुंह खोलते हैं। ना वो अपने पेरेंट्स के हो सकते हैं, ना ही वो अपने इन लॉज के हो सकते हैं। ऐसे इश्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया जाता है, आइदर लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं या फिर उनके जो इन लॉज के घर पे मेंबर्स रहते हैं वही लोग मर्डर कर देते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर बोला जाए 2 मिलियन गर्ल्स जिनका एज ग्रुप है 5 से 15 साल का, इनको कॉमर्शियल सेक्स मार्केट पे डाला जाता है। दैट मीन्स उनको हम लोग बोल सकते हो खरीद के लाए हो प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्या, वेश्यागिरी करने के लिए हम लोग जो बोलते हैं, इसमें फंसा दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहला फुसला के लाना एंड फंसा देना, ऐसा है। वर्ल्ड वाइड में अगर देखेंगे पूरे हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे, 1 आउट ऑफ 5 प्रेग्नेंट वुमेन्स आर अब्यूज्ड। तो ये इश्यूज हैं। अगर 5 औरतों में से एक औरतें अब्यूज्ड हो रही तो सोचो 1 लाख में कितने होते होंगे, 1 करोड़ में कितने होते होंगे, ये इश्यूज सर है। ठीक है, वुमेन्स आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ द डिजीज वी कैन नॉट ट्रीट, दे आर डाइंग बिकॉज सोसाइटी हैव येट टू मेक ए डिसीजन दैट देयर लाइफ आर वर्थ सेविंग। डॉक्टर मोहम्मद फतहुल्लाह, इन्होंने बोला था ये पॉइंट, ये डेफिनेशन बोला था जो अच्छा लगा था बोल के मैंने लिख दिया कि वुमेन्स ना, जो गर्ल्स हैं या नारी हैं, ये लोग अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स की वजह से जो ट्रीट हो सकते हैं या फिर वो ट्रीट हो सकते हैं बट हम लोग उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे, उसकी वजह से नहीं मरता है। क्यों हम लोग डॉक्टर के पास ले नहीं गए? बिकॉज सोसाइटी ने बोला इसको और जी के क्या करना है, इन्होंने बच्चा दे दिया, ये घर संभाल चुकी है, 50 साल का हो चुकी है, क्या करना है, इनको छोड़ दो ऐसे, वो जैसे जाएंगे वो बोलेंगे भगवान के हिसाब से, उनके बॉडी में कोई इशू था मर गए, ऐसे इश्यूज भी आता है। तो हम बोल रहे सोसाइटी, समाज जो है ऑल टुगेदर सारा डिसीजन वो ले रहा है, ये होता है प्रॉब्लम, इसके वजह से वुमेन्स मर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, नेपाल से हम लोग ने स्टार्ट किया, नेपाल हमारी बोल सकते हो नाइबर वाला जो भी कंट्री है। सो अभी देखो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स, नेपाल, तो 2011 जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 22% ऑफ वुमेन एज बिटवीन 15 to 49 हैव एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल वायलेंस एट लीस्ट वंस। कभी ना कभी आपके मेंटलिटी मैच नहीं कर रहा होगा अपने फैमिली के साथ या फिर इन लॉज के साथ, तब आपको टॉर्चर फील क्या होगा, आपने टॉर्चर फील क्या होगा, या फिर उन लोगों ने बातों के थ्रू या फिर कोई एक चीज़ों के थ्रू आपको हर्ट किया होगा, तो ये बोल सकते हो, या फिर आपको मारा पीटा होगा, आपको खाने में कुछ दे दिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहता है 22%, पूरा 100% नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बोलोगे हमारे साथ कुछ नहीं होता, तो 22% आउट ऑफ 100 बोला गया, परसेंट मतलब 100, तो आउट ऑफ 100 से 22% जो भी है 15 to 49 ईयर्स एज ग्रुप के, जो कि मैरिज एज के अकॉर्डिंग है, तो उनको फिजिकल वायलेंस फेस करना पड़ा। 2 आउट ऑफ 5 एक्सप्लेन द स्पॉजल वायलेंस। अच्छा, स्पॉजल वायलेंस होता है जो मैरिटल मैरिटल होता है, मतलब शादी के बाद जो इशू आता है, फिजिकली और सेक्सुअली जो इश्यूज होते हैं वो सारे। हैड फिजिकल इंजरीज ऑल्सो, फोर्स मैरिज, फोर्स फिजिकल रिलेशनशिप, इसके वजह से बहुत सारे फिजिकल इंजरीज भी होते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स ग्रो कर जाते हैं ओवरी में या यूटरस में, ये सारे इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ठीक है, द एक्सपेंस ऑफ वायलेंस, ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है अभी आजकल, वायलेंस और आक्रमण जो होता है, जो आक्रामक होता है वो बढ़ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डिक्लाइन विद एजुकेशन फ्रॉम 8% among women with no education to 2%,
वुमेन विद एन एसएलसी और हायर एजुकेशन। अच्छा देखो क्या बोला गया, with education from 8% among women with no education to 2% among women with an SLC और हायर एजुकेशन। एसएलसी छोड़ दो, हायर एजुकेशन वो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग एसएलसी मेंशन है तो वो छोड़ देते हैं, ये हायर एजुकेशन। तो हमने क्या बोला, जो पर्सन्स और जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, उनको 8% हमें हम काउंट करें कि 8% फीमेल्स जो एजुकेशन नहीं है उनमें प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मतलब वायलेंस है वो ज़्यादा होता है। एंड एज कम्पेयर टू दैम 2% वुमेन्स में जिनका एजुकेशन वो हायर लेवल्स तक एजुकेशन ले चुकी है, तो उनको पता रहता है कि उनको कहाँ पे क्या जाना है। अगर आजकल आप लोगों के अंदर किसी को भी ऐसा ट्रीट किया जाए, मिस ट्रीट किया जाए, तो आप लोग क्या करोगे, कौन सा डिसीजन लोगे, फटाफट बोलो, कौन सा डिसीजन लेंगे? पुलिस स्टेशन, हाँ एफआईआर देंगे, दैट मीन्स महिला थाना में पहले जाना है, महिला थाना में, बिकॉज वो लोग अच्छे से सुनेंगे। या फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम लोग जाते हैं नॉर्मल थानास में या पुलिस स्टेशन में, विद एनजीओ अभी बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है तो उसके साथ करते हैं। एंड जो भी हमारा वकील वकील रहेगा वो सब काम करेगा। तो बोल सकते हो आज के टाइम पे फीमेल्स जो एजुकेटेड है उनको पता है क्या करना है, बट जिनको पता नहीं है मतलब उनके पास एजुकेशन उतना ज्यादा नहीं है, सो दैट ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा हो रहा है। Women in Nepal barely seek for assistance for any source of violence. Source for violence they have experienced. मतलब ये होता है कि नेपाल में हम बोल सकते हैं कि जो इश्यूज है नियरली थोड़ा सा है। अब 2011 का पॉइंट बोला गया है इसलिए सेंसस उसी टाइम पे हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग बोला जा रहा है तो इश्यूज थे जो कि धीरे धीरे ये चेंजेस हो रहे हैं। वुमेन हु आर डाइवोर्स, जो कि सेपरेट हो चुके हैं या अलग हो चुके हैं, जो कि हम बोल सकते हैं विडोड है मतलब विधवा है, तो उनको रिपोर्ट किया गया कि उनमें वायलेंस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ज्यादा हुआ था। ठीक है, मतलब बोल सकते हो 10% हुआ है। एंड जो कि करेंटली मैरिड हैं, जिनमें मतलब अभी अभी लाइफ स्टार्ट किया है, तो ये सारा इश्यूज 6% है। 6% है, जस्ट लाइक होता है ना प्री नाटल सेक्स सिलेक्शन, बर्थ से पहले ही सेक्स जान लेना, एबॉर्शन करवाना, फीमेल फेटोसाइड लिखा गया, फेटोसाइड भी बोला जाता है। जैसे कि आपने जान लिया कि एक गर्ल बेबी है तो उसको एबॉर्शन करो या मार डालो। बेटरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब उस टाइम पे ट्राई करेंगे कि और ज्यादा चेंजेस ना आए, या फिर उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी के पीरियड में भी फिजिकल रिलेशनशिप बहुत लोग रखते हैं तो उसमें बेबीज का डेथ हो सकता है, मदर के बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये सब भी है। कोर्स प्रेगनेंसी इन्फेंसी इन्फेंटिसाइड, जब प्रेग्नेंट है उस टाइम पे खाना पीना अच्छा नहीं होने की वजह से भी क्या होता है, टॉर्चर बहुत ज्यादा हुआ होगा, इसलिए प्रेगनेंसी के पीरियड में जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पे भी मर जाते हैं दोनों ही। इमोशनल फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा किया जाता है आजकल के टाइम पे, बिकॉज इस टाइम पे माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, उसके साथ ये भी इशू स्टार्ट हो रहे हैं। डिफरेंशियल एक्सेस और डिप्राइव टू फूड, फूड नहीं देना, खाना नहीं देना, न्यूट्रिशन कम होना बॉडी में, मेडिकल केयर नहीं करवाना, चाइल्डहुड जेनिटल म्यूटिलेशन बोला गया। कभी कभी क्या होता है ना, अगर खाना पीना अच्छा नहीं होता है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स में, जैसे कि बच्चे पेट में ही है, बच्चा पेट में ही है, उस टाइम पे भी जेनिटल चेकअप करवाया जाता है कि उसका सेक्स कौन सा है। मतलब 9th मंथ में, 8th मंथ में, उस टाइम पे इन्फेक्शन होकर उसका डेथ हो सकता है। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, ये समझ गए हो, सेक्सुअल अब्यूज करना या फोर्स प्रोस्टिट्यूशन। और भी अभी के टाइम पे बहुत सारा चीज चल रहा है, जैसे कि हम लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो विद इन सम डेज ये क्या होता है ना, डेटिंग वेटिंग का पॉइंट्स आ जाते हैं। एंड उसके वजह से उसमें भी फोर्सिवली अगेन फिजिकल करने के लिए बाउंड किया जाता है, कि ये भी बोला जाता है कि पहले हम लोग कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग मैरिज का सोचेंगे, फिर बोलेंगे कास्ट इशू है, ये इशू है, वो इशू है, घर पे नहीं मान रहे, इतना कुछ। एंड ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पे मेल्स के केसेस में ज्यादा मिल रहा है, मतलब मेल्स ऐसा कर रहे हैं बोल के ज्यादा मिल रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, रेप केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फोर्स प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट नहीं होना है तो फोर्सिवली करवाना, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, जैसे बेचा जा रहा है, फोर्स एबॉर्शन हो गया, अर्ली मैरिज और रिप्रोडक्टिव अब्यूज बाय इंटीमेट पार्टनर्स हो गया, समझ वही चीजें हैं। मेरिटल रेप, अभी मैंने बोला था आपको मेरिटल रेप भी होता है, जैसे शादी के बाद अगर इफ यूर बॉडी इज नॉट वेल, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, उस टाइम पे अगर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बाउंड करना तो दैट इज कॉल्ड रेप, उसको हम मेंटल रेप में बोलते हैं। उस टाइम पे अगर आप लोग मतलब हम ये सब के लिए अभी थोड़ा सा स्टडी चल रहा था तो उसमें मेंशन है कि इस पे भी अगर हम लोग केस कर दे तो ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये रेप ही है, इसके लिए भी मे बी जेल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। डाउरी अब्यूजमेंट, मर्डर्स,
देन पार्टनर होमिसाइड, घर पे बंद करके रखना, ठीक है ना, घर पे ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैरिज हो गया, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ खुद के वाइफ को प्रोस्टिट्यूशन में भेजना, ये सारे बहुत भी होते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बहुत है, फोर्स प्रेगनेंसी, ये सब हो गया। देखो बाय बाय मतलब बार बार हो गया। अभी देखो ना, और एक चीज होता है, ट्विंस लेने के लिए बोला जाता है। ये बाइगेमी पॉलीगेमी अलग है, मैं बोल रही हूँ। कभी कभी होता है ट्रिपलेट्स, फोर्सिबली ट्रिपलेट्स के लिए भी किया जाता है। कभी ऐसे नॉर्मल हो गया, इट्स ओके, बट ये रिस्की है, सो दैट फोर्सिबली किया जाता है, ये भी वन काइंड ऑफ अब्यूज है। एक बच्चा 1 ईयर का भी नहीं हुआ है तो नेक्स्ट बच्चा फटाफट ले जाना, तो जिसका बॉडी रिकवरी नहीं हुआ है तो उसका डेथ के साथ मतलब पंगा हो सकता है। दैट मीन्स बॉडी और नीड नहीं कर रहा उस टाइम पे फोर्स करना। तो ओल्ड एज अब्यूज ऑफ विडो, जो विधवा हैं बहुत ओल्ड हो चुके हैं फिर भी उनको मतलब फोर्स करना या फिर कुछ हैरेस करना। एल्डर अब्यूज, कम उम्र में हम लोग ज्यादा फोर्स करवाना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी रेप किया गया है, बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं ये सब। बाईगैमी पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादी करना, मतलब दो हो गया, दो मैरिज हो गया या फिर दो चार मैरिज हो गया, ये सब भी होता है आजकल टाइम पे। तो ये है टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, जितना भी है ऊपर पे पढ़ चुके हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर गिवन बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली टू अनदर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा नहीं है कि ओनली लड़कियों के ऊपर, मतलब जो वाइफ है उसी के ऊपर होगा, जो शादी करके आई है उसी के ऊपर होगा इन लॉज के थ्रू। अपने घर पे भी हो सकता है। स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स ये भी कर सकते हैं, या फिर स्टेप सिस्टर्स, स्टेप ब्रदर्स ये भी हो सकता है, या फिर घर पे कोई भी चाचा चाची अंकल आंटी, कोई भी कोई भी कर सकते हैं। ड्यू टू प्रॉपर्टी हो गया, ड्यू टू एनीथिंग, और जस्ट लाइक होता है ना जेलसी, उसके वजह से भी हो सकता है कि इसको जॉब मिल गया उसको नहीं मिला, ये भी जेलसी है। पैसे की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। एंड कॉमनली जेंडर्स में से फीमेल्स के ऊपर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, इतना है। मेल्स में भी होता है ये डोमेस्टिक वायलेंस, सब में होता है, बट मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स को ज्यादा फेस करना पड़ता है। ओके, थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन थोड़ा सा ऑफ कर लो। अभी टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारे एग्जांपल्स दिया गया है, जो आपको याद रहे तो उतना लिख देना। जस्ट लाइक होता है ना, मेटल रेप हो गया, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल अब्यूजमेंट में ही आ रहा है। जस्ट लाइक थ्रेटनिंग करवाना, उसके पिक्चर्स को क्लिक करके थ्रेटनिंग करवाना, या फिर जला डालना, हाथ पैर जला देना, या फिर उसको फोर्सिबली कहीं पे भेजना, वो जाना नहीं चाहते फिर भी भेजना, हाथ मोड़ देना, आर्म ट्विस्टिंग, स्टेबिंग, किसी जगह पे उसको धक्के मार देना, ये सारे इंक्लूडेड है। स्लैपिंग, मारना पीटना, ये सब। कॉलेजेस में रैगिंग होता है। रैगिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइकोलॉजिकल इशू हो जाता है, बहुत सारे बच्चे हैं, एनआईटी में भी ये हुआ था। आईआईटीज में बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एमबीबीएस जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रहते हैं, उसमें भी ये सब होता है। रैगिंग एक साइकोलॉजिकल इशू भी है, एक मतलब बोल सकते हो। कभी कभी सेक्सुअल वायलेंस भी वहाँ पे भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्सुअल वायलेंस होता है। फोर्सिबली कुछ करवाना, पब्लिक के सामने हैरेसमेंट करना, रास्ते में भी हम लोग ये सारी चीज़ों को फेस करते हैं, कभी-कभी होता है, हमारे साथ भी हुआ है, तो होता है। एंड इसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेक्शन या फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, सो दैट हमें और ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग समझ गए हो तो लिख सकते ही हो। और क्या-क्या है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन और यूथ through the exchange of sex or sexual act for drugs, food, shelter, protection, other basics of life। ये ना आज के टाइम पे एक ना नॉर्मल चीज हो गया, जैसे थिंक होता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम आज के टाइम पे ड्रग्स बहुत ज्यादा टीनेजर्स यूज करते हैं, टीनेजर्स हो गया, 20s वाले हो गए। तो जस्ट लाइक अल्कोहल यूज करना, अल्कोहल इज नॉट ए फेमस, हम बोल सकते हैं फैंसी ड्रिंक। इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी। सो यू थिंक अबाउट इट कि ये क्यों हमें नहीं लेना चाहिए। आपका बॉडी के रिलेटेड अल्कोहल इज नॉट सुइटेबल फॉर योर बॉडी। अल्कोहल इज वन काइंड ऑफ एसिड थिंग और एसिड रिलेटेड थिंग, सो दैट द परसेंटेज ऑफ एसिड इज वेरी लो। बट धीरे धीरे कोई भी चीज को आप लोगे, जहर भी लोगे, वो धीरे धीरे, अगर स्लो पॉइजन भी है, धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है।
तो ड्रग्स हो गए, मेडिसिन, इवन दो मेडिसिन, आप लोग जो मेडिसिन यूज करते हो, मैं बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज करती हूँ, मैं खुद भी यूज करती हूँ बिकॉज मेरा हेडेक होता है, माइग्रेन है। तो मैं डॉक्टर भी मुझे बोल चुके हैं कि आप ज्यादा मेडिसिन यूज करोगे तो आपके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे एंड आप धीरे धीरे बीमार पड़ोगे और भी ज्यादा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बॉडी कोई मेडिसिन को और रिएक्ट नहीं कर रहा है या फिर उसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो ये सारा जो चीज है, मेडिसिन को भी हम ड्रग्स ही बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये जो ट्रेन, मतलब रेलवे स्टेशन में बच्चे कुछ चीजों को सूंघते रहते हैं या फिर मुंह में लेके घूमते हैं, देखे हो? डेंड्राइट्स, करेक्ट, डेंड्राइट्स। जो शू पॉलिशिंग एक स्मेल होता है ना, शू पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है शू पॉलिश, या फिर शू में जो यूज करते हैं एक गम जैसा, एक येलोइश कलर का गम होता है, उसको, उसका स्मेल सिमिलर टू शू पॉलिश का स्मेल होता है, उसको ज्यादा यूज करते हैं, वो भी एक ड्रग जैसा है, वो एक नशा दिलाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कोकेन, कैफीन, मतलब एक कुछ लोगों को अगेन कॉफी का बहुत शौक होता है, ये भी वन काइंड ऑफ ड्रग, ड्रग एक्टिविटीज में ही आता है बिकॉज कॉफी में कैफीन है, कैफीन एक ड्रग का नाम ही है, एंड वो ज्यादा इंटेक करने से माइंड जो है कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाता है, आफ्टर दैट एक अगर नहीं जिस दिन लेते हो आपका बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट करता है कि मुझे नीड है, नीड है, नीड है। तो ऐसा बहुत सारी चीजों में, मेडिसिन में, सब में ऐसा प्रॉब्लम्स है। एंड आज के टाइम पे इसी चीज की वजह से, क्योंकि टीनेजर्स के पास मैक्सिमम टाइम पैसा नहीं होता, उसके वजह से वो लोग सेक्सुअल जो एक्टिविटीज है उसमें आ जाते हैं, एंड उसके बदले उनको पैसा या ड्रग्स मिल जाते हैं। तो ये सारे भी इश्यूज हैं। आज वेबसाइट्स आप लोग जानते हो पोर्नोग्राफी से भर चुका है। नॉर्मली वेबसाइट्स बहुत मिल जाएंगे, कुछ वेबसाइट्स को बंद भी किया गया है, कुछ को अभी भी ओपन है, हॉलीवुड वाले तो पूरा ही ओपन रहते हैं। तो ये चीज़ है, एंड बहुत सारे मैक्सिमम जो फिल्म स्टार्स हैं या फिर जो मूवीज वगैरह हैं उसमें भी अभी के टाइम पे बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस में आ रहे हैं, तो ये सब भी बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो इसकी वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट, असल्ट, रेप्स बढ़ रहे हैं डे बाई डे। ट्रैफिकिंग आप जानते हो, ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम। ये बोलते हैं ना, मतलब किसी चीज को जब्त करके रखना, मतलब चुरा के लाए को पकड़ के रखना एंड उसको बेच डालना। सो दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट द पर्सन बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ द विक्टिम्स राइट्स ऑफ मोमेंट्स थ्रू। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चे को क्या करते हैं, एबडक्शन, बंद करके रखना कहीं पे, एंड उसको बोलते हैं ना जैसे कि तुम्हारे बच्चे को मैंने किडनैप करके रखा है। आफ्टर दैट उसको बहुत दिनों तक टॉर्चर किया गया, उसके साथ में भी रेप किया गया, उसके साथ उसके पैर हाथों को काटा गया, ऐसा कुछ किया गया, उसके बाद उसको कहीं पे उसके पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को भी बेच दिया गया, अदरवाइज उसको अधमरा करके कहीं पे छोड़ देना, ऐसा टाइप का जो चीजें होते हैं, या फिर बेच देना, ये सब होता है ट्रैफिकिंग में। सो ये इतना पॉइंट्स था, इतना लिखोगे एनफ है।